नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जैन। बंगाल चुनाव में भाजपा को धूल चटाने के बाद ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया है जो सपा कांग्रेस न कर पाई, जो सपा बसपा न कर पाई, जो आरजेडी कांग्रेस न कर पाई, वो ममता बनर्जी ने किया। और जो एनसीपी कांग्रेस शिवसेना ने मिलकर किया, वो ममता बनर्जी ने अकेले कर दिखाया। जी हां, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराकर तीसरी बार सत्ता को हासिल कर लिया है। शायद यही वजह है कि देश की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी का नाम लिया जाने लगा है। विरोधी खेमे को ममता में उम्मीदें नजर आ रही है और विपक्ष भी बंगाल की शेरनी के इर्द गिर्द नजर आ रहा है। देखिए एसकेएल न्यूज की खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने भी बंगाल से बाहर अपने सियासी प्लान का ट्रेलर जारी कर दिया है। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मौके पर ममता का वर्चुअल संबोधन हुआ। ममता ने इस दौरान विपक्षी एकजुटता का नारा बुलंद किया और 2024 में दिल्ली फतेह करने के लिए बिगुल फूंक दिया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने हाल ही में 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया है। अब इसे लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा खेला होबे दिवस का बड़े पैमाने पर विरोध करने की योजना बनाने में जुट गई है। भाजपा 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे या ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जोड़ रही है। भाजपा के मुताबिक 16 अगस्त 1946 को ही जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। इसी दिन को ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम पर जाना जाता है। उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगों में हजारों लोगों की मौत हुई थी और कोलकाता की सड़कें शवों से पट गई थी। तो वहीं टीएमसी ने भाजपा के इस दावे को खारिज कर दिया है। टीएमसी मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि भाजपा हमेशा से ऐसा आरोप लगाती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, पर ममता बनर्जी ने दिखा दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाली नेता है और प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। ममता बनर्जी ने 16 अगस्त पर सफाई देते हुए कहा है कि 1970 में फुटबॉल जगत में एक घटना हुई थी जहां 16 खिलाड़ी मारे गए थे, उन्हीं की याद में। और क्योंकि 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है और उसके बाद का ये पहला दिन है, यानी 16 अगस्त, इसी दोनों वजह से इस दिन को खेला होबे दिवस के तौर पर चुना गया है। बीजेपी को देश खदेड़ने तक खेला होबे नारे वाला ममता का भाषण देश के 8 राज्यों में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ममता के स्पीच का लाइव टेलीकास्ट पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, त्रिपुरा और तमिलनाडु में किया गया। ये पहला मौका था जब ममता ने शहीद दिवस को राष्ट्रीय कैनवास पर उतारा और इसी मंच से देश की राजनीति की आवाज उठाई। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती दी और साथ ही कहा, जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं करते तब तक खेला होगा। ममता बनर्जी कोलकाता से बीजेपी और पीएम मोदी को ललकार रही थी, तो दिल्ली में विपक्षी दलों के कई नेता उनके स्पीच को सुनकर उनका साथ देने का संदेश दे रहे थे। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह समेत एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव और जया बच्चन, डीएमके से रुचि शिवा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी से मनोज झा, टीआरएस के केशव राव, अकाली दल से सरदार बलविंदर सिंह और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, इन तमाम नेताओं ने ममता की स्पीच सुनी। और साथ ही ममता ने विपक्ष की दूसरी पार्टियों के नेताओं से एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मीटिंग का न्योता दिया। 2024 में बचे 3 साल का इस्तेमाल आगे की रणनीति के लिए करना होगा। वहीं विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ रैली करेंगी। ममता ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त राशन दिया जाएगा। साथ ही ममता बनर्जी ने खेला होबे नारे को दिल्ली पहुंचाने की बात भी कही। वहीं दूसरी ओर जिस मुद्दे को पूरा विपक्ष इस वक्त संसद में उठा रहा है, ममता ने उस पर मोदी सरकार को घेरा है। ममता ने पेगासस मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए अपना मोबाइल दिखाकर हमला बोला है। इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बंगला को भी नए नारे अबार शोपोत चलो दिल्ली, यानी नई शपथ चलो दिल्ली के साथ रीलॉन्च किया गया है। चलो दिल्ली के नारे के साथ ही ममता बनर्जी दिल्ली आ भी रही है।
26 जुलाई को ममता के दिल्ली आने का प्रोग्राम है। यहां वो विपक्षी खेमे के कई सांसदों से मुलाकात करेंगी। साथ ही शरद पवार द्वारा बुलाई गई गैर बीजेपी नेताओं की बैठक में शिरकत भी कर सकती है। तो वहीं ममता बनर्जी के दिल्ली कूच से पहले अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। रणनीति तय करने के लिए अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की रणनीति को तय किया जाएगा। ममता बनर्जी 26 जुलाई की दोपहर दिल्ली पहुंच रही है। यहां वो सबसे पहले संसद भवन जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का कार्यक्रम भी है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठक करना और 2024 के लिए रणकौशल तय करना। सूत्रों के मुताबिक ममता के प्रोग्राम की रणनीति के अलावा संसद में किस तरह टीएमसी को आगे बढ़ाना है, किन मुद्दों को उछालना है, इस विषय पर भी मंथन किया जाएगा। अब दिल्ली की सियासत ने भी राजनीतिक गलियारों में शोर मचाना शुरू कर दिया है। एक और किसान, दूसरी ओर विपक्ष और महंगाई बेरोजगारी से तड़पती हुई आम जनता अब मोदी सरकार को दिन में तारे दिखाने लगी है और अब बौखलाहट में छापे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़। नमस्कार।